Fida's ascent to the title of Mr. Pakistan is a stunning tale of fate smiling on a youthful boy, full of exuberance and passion, who defied all odds as the forces conspired to take him to dizzy heights. फिदा ने कहा कोच क्या हुआ। अब मैंने सोचा कि इसको सुबह बता देता हूँ कि यार ऐसा हुआ है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में कुछ ऐसा है कि आखिरी 2-3 दिन डाइट और पानी की इनटेक का बहुत केयर करना होता है, बहुत कम मिकदार में पानी पीना होता है। अब अगर मैं इसको बोल दूंगा तुम्हें सीनियर में डाल दिया, ये डाइट भी तोड़ सकता है, पानी भी ज़्यादा पी सकता है, कोई मीठी चीज़ भी खा सकता है। तो इसलिए मैंने उस रात नहीं बताया उसे, और इसको मैंने कहा कि आप कुछ जूनियर में डाल दिए। फिर लेटने के बाद, बेड पे लेटने के बाद इसको मैंने कहा कि फ़िदा यार सीनियर में तो कोई अच्छा लड़का था ही नहीं, सारे ऐसी हैं, तुम उन सब पे भारी हो। बस मैं इससे ये ख़ुद कहलवाना चाहता था कि ख़ुद कहे कि यार मुझे सीनियर में डाल दो, और अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई। इसने कहा कि कोच मुझे सीनियर में डाल दो ना। फिर मैंने इसे कहा कि यार फ़िदा हमें सीनियर के लिए 1 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, अगले साल हम फिर आएंगे, सीनियर जीतेंगे, इस साल चांस बहुत अच्छा है, हम कम्पीट करते हैं। इसने कहा ठीक है मेरा नाम सीनियर में डाल दो। मैंने कहा यार तुम्हारी पोजिंग वीक है। इसने वो -10 टेम्परेचर में शर्ट उतारी, रूम में पोजिंग की। बस मैंने इससे दिलासा दिया, मैंने कहा यार अगर ऐसी पोजिंग तुमने कल सुबह की तुम डेफिनेट मिस्टर पाकिस्तान बन जाओगे। इसको सुलाया, मैंने कहा मैं नीचे जाता हूँ। वापस फाइल उठाई, नीचे गया, कैंटीन में कुछ देर बैठ के चाय पी कर आया। मैंने कहा फ़िदा तुम्हें सीनियर में डाल दिया है, अब सुबह तुमने फ़ाइट करनी है और मिस्टर पाकिस्तान बनना है। लकीली सुबह फ़िदा ने वही किया। तो ये वो कोच की बातें होती हैं कि कोच किस तरह अपने लड़के को मोटिवेट और कन्विंस करता है। ये हुआ, और अगले दिन फ़िदा, जो लोग नहीं चाहते थे कि ये जूनियर पाकिस्तान बने, ये मिस्टर पाकिस्तान बन गया। Meanwhile, Atif follows a strict fitness and dietary regime that helps him maintain his extraordinary physique. ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट के अंदर पॉरेज होता है, उसमें 8 to 10 एग्स होते हैं वाइट, और साथ में विदाउट शुगर टी होती है। उसके बाद फिर जिम चले जाते हैं, वर्कआउट करके जब वापसी आते हैं तो फिर उसके बाद मिक्स फ्रूट्स वगैरह होते हैं और साथ में एग्स होते हैं। ये उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करने के बाद दोपहर में लंच 1 kg बीफ होता है और साथ में ग्रीन सैलेड होता है और थोड़े राइस होते हैं। फिर ऐसी बस नॉर्मली डाइट होती है, जैसे शाम को वर्कआउट से पहले आपने बेक पोटैटो ले लिए, साथ बीन्स ले लिए, फिर यानी कि हो जाती है 10 to 8 मील्स। बॉडी बिल्डर डाइट और ट्रेनिंग और रेस्ट, ये 3 चीज़ों की कम्बिनेशन है बॉडी बिल्डिंग। आपने थोड़ी सी इनटेक ली, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स लिए, जिम गए, ट्रेन किया, ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद फिर आपको प्रोटीन्स चाहिए, उसके बाद रेस्ट। Bodybuilders generally consume and intake various mass-building supplements in order to increase their bulk and muscle count. At the same time, there is a serious question mark on the legitimacy of these supplements and if these drugs fall under the category of performance-enhancing drugs. Above all, some of these drugs, commonly known as steroids, are a serious threat to the health of an athlete. There are 2 types of steroids, one which are being produced endogenously in the body, and these are the steroids which are known as glucocorticoids or anabolic steroids. So there are so many glands which produce it, and you can, in a layman's term, say that they're basically sex hormones which enhance the anabolic activity, that is to energize you, that is to enhance the muscle mass, and that is to enhance your endurance. So your muscles, they can become extra large, contrary to your body frame. So that is the reason that in sports where muscle dominates, such as weightlifting or bodybuilding, these steroids are abused. Similarly, in boxing, you need very strong shoulders and your biceps and forearms. So people, even boxers, they have been found guilty of using these steroids. यहाँ भी जितने भी अभी फिल्मी हीरोज़ आ रहे हैं या मॉडल्स आ रहे हैं, सबकी बॉडियाँ फिजिक्स देख के लड़के ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, और वो लोग वहाँ पे खुला स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो देखते हैं कि यार पिछली फिल्म में आमिर खान आया, उसकी बॉडी नहीं बनी थी, इस फिल्म में आया, 1 महीने बाद उसकी बॉडी बनी हुई थी।
What happens is when they use this steroid, it gets into their body, especially in males. So it jacks up the testosterone, which is a male hormone, the sex hormone, which actually defines our male features. And this steroid, this testosterone hormone, this actually gets into the liver, and it is aromatized into a female hormone, which is estrogen. That produces fat and the bulk. So it is basically the feminization of a male that produces big muscles.